और यूक्रेन को लेकर पुतिन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। फैसला ऐसा कि वॉशिंगटन से कीव तक 24 घंटे मीटिंग्स चल रही है। पहली बार पुतिन के बयान ने दुनिया के बड़े बड़े वॉर एक्सपर्ट्स के माथे पर बल ला दिया है। क्या है पुतिन का फैसला और क्यों वॉशिंगटन से कीव तक हड़कंप मच गया है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बड़ी मशहूर कहावत है, जो डर गया समझो मर गया। लेकिन पुतिन जैसे निडर और बहादुर लीडर को भी अगर डर लग जाए तो समझ लीजिए कि दुश्मन की आफत आनी एकदम तय है। पुतिन अपनी चारों तरफ बिगड़ रही परिस्थितियों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। पुतिन यूक्रेन की जंग में पिछड़ रही रूस की आर्मी को एक कवच देना चाहते हैं। पुतिन अमेरिका समेत अपने 30 दुश्मन नाटो मुल्कों के सामने एक फौलाद की दीवार खड़ी करना चाहते हैं और ये सारे काम वो एक ही हथियार से करना चाहते हैं। इस हथियार का नाम है परमाणु बम। पुतिन का ऐलाने एटम। याद कीजिए, जंग के 300 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। पुतिन के खिलाफ लिखने वाले बाइडेन के समर्थक अखबार चाहें तो पुतिन पर कितने ही आरोप लगाएं, लेकिन सच यह है कि पुतिन ने अब तक परमाणु हथियारों के मुद्दे पर सिर्फ धमकी दी है, कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन पहली बार पुतिन ने यह ठान लिया है और यह मान लिया है कि धरती से भी परमाणु हमले की पूरी तैयारी है, आसमान से भी परमाणु हमले की पूरी तैयारी है और समंदर से भी परमाणु हमले की पूरी तैयारी है। आखिर क्यों पुतिन की जुबान पर अब सिर्फ और सिर्फ परमाणु है? आखिर क्यों पुतिन ने अब यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन को युद्ध कह दिया है? आखिर क्यों पुतिन ने चलते हुए युद्ध के बीच उस नेपोलियन बोनापार्ट का जिक्र किया है जिसको दुनिया ने विश्व विजेता का खिताब दिया है? एक तरफ यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मार दिए हैं और दूसरी तरफ रूस ने धमकी भी दी है कि अगर वो अमेरिका और रूस के रिश्ते अब आइस एज यानी बर्फ युग की तरफ जाने वाले हैं। आखिर पुतिन के इन धमकियों का मतलब क्या है? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे जंग की सबसे दिलचस्प तस्वीर से, जहां रूस के एक बेहद घातक ड्रोन से यूक्रेन के टैंक की सुरक्षा हुई है। यूक्रेन ने कैसा जाल बिछाया जिसमें रूस के ड्रोन फंस गए, ये तस्वीर देखिए। जंग में कैसे एक फॉर्मूला करोड़ों रुपए के टैंक को बचा सकता है, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। दरअसल ये यूक्रेन का एक टैंक है जिस पर कैमोफ्लेज नेट लगा हुआ है और रूस का ड्रोन लैंसेट कामिकाज़े इस जाल को टकराकर नष्ट हो गया और टैंक बाल बाल बच गया। इस तरह सिर्फ एक जाल ने 2 क्रू मेंबर्स की जान भी बचा ली और इसके साथ ही करोड़ों के टैंक की भी हिफाजत की है। और इसीलिए पुतिन की आर्मी दांत पीस कर रह गई। ज़ेलेंस्की की आर्मी के इन चालों से परेशान होकर ही पुतिन ने एक बेहद खौफनाक कदम उठा लिया है। पुतिन ने अपने हथियारों के जखीरे से एक महाभयंकर अस्त्र निकाल लिया है।
एक ऐसी मिसाइल जिसका नाम सुनकर ब्रिटेन में हड़कंप मच जाता है, एक ऐसी मिसाइल जिसके जिक्र से ही बाइडेन के माथे पर बल पड़ जाते हैं। इस मिसाइल का नाम है RS-28 सरमात। अगर पुतिन ने खुद अपने बयान में सरमात मिसाइल का नाम लिया है तो इसका मतलब है जंग में सरमात कयामत लाने वाली है। इस मिसाइल का नाम लेकर पुतिन ज़ेलेंस्की और बाइडेन को डरा रहे हैं। उस मिसाइल का खौफ क्यों है आपको समझाएंगे, लेकिन पहले पुतिन का ये बयान सुनिए जिसमें सरमात मिसाइल का शौर्यगान है। Стратегического паритета в целом баланса сил в мире. В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегической ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшие... पुतिन ने खुद सरमात अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र करके अमेरिका को डराया है। सरमात मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है, जिसकी जद में दुनिया के सारे बड़े शहर आते हैं। सरमात 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह कर सकती है। अमेरिका के बड़े बड़े शहर इस मिसाइल की रेंज में हैं। अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि पुतिन भी जानते हैं कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए उनको सरमात मिसाइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉस्को से कीव की दूरी सिर्फ 876 किलोमीटर है। यहां तक वार करने के लिए तो पुतिन की किंजल मिसाइल ही काफी है, जो 2000 किलोमीटर तक के दायरे में वार कर सकती है। लेकिन 18,000 किलोमीटर तक वार करने के लिए तो सरमात का इस्तेमाल करना होगा। अगर मैप में देखें तो मॉस्को से वॉशिंगटन डीसी की दूरी 7,816 किलोमीटर ही है और सरमात मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यानी पूरा अमेरिका सरमात की जद में। सरमात मिसाइल की और भी कई बातें खास हैं। सरमात मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जा सकती है। 12 वॉरहेड यानी 12 परमाणु बम के साथ सरमात मिसाइल 12 बार 12 अलग अलग जगह पर हमला कर सकती है। इसे 16 एटम बमों वाला शैतान भी कहा जाता है, क्योंकि रूस चाहे तो सरमात मिसाइल के वॉरहेड 12 से बढ़ाकर 16 भी कर सकता है। मिसाइल का एक एक बम उस बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। सरमात के एक वॉरहेड का वजन 550 किलो टन है। जिस परमाणु बम से अमेरिका ने हिरोशिमा को बर्बाद किया था वो 15 किलो टन का ही था। रूस के मिसाइल सेंटर के डायरेक्टर व्लादिमीर डेगत्यार के मुताबिक रूस ने अपनी सबसे घातक मिसाइल RS-28 सरमात का उत्पादन शुरू कर दिया है। RS-28 सरमात मिसाइल रूस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अगले 40 से 50 सालों में सेना का दम बढ़ाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन का यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब दावा किया जा रहा था कि रूस के बारूदी गोदाम खाली होने लगे हैं। मिसाइल बची नहीं है और ड्रोन भी नाम मात्र के हैं, लेकिन पुतिन बार बार दुनिया को चौंकाने का दमखम रखते हैं। इसके अलावा पुतिन ने एक और मिसाइल का नाम लिया है, ज़िरकॉन। पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस की नौसेना के पास जनवरी की शुरुआत में नई हाइपरसोनिक ज़िरकॉन क्रूज मिसाइलें होंगी। ये वो हथियार है जिसे मॉस्को ने हाल ही में तैयार किया है। पुतिन ने इसका भी ऐलान कर दिया है कि नई ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को जनवरी की शुरुआत में एडमिरल गार्शकोव फ्रिगेट पर लगाया जाएगा। एडमिरल गार्शकोव रूस की नौसेना के नॉर्थ फ्लीट का वॉरशिप है। ज़िरकॉन से लैस होने के बाद रूस की नौसेना का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। ज़िरकॉन एक एंटी शिप मिसाइल है। यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से करीब 9 गुना तेज गति से दुश्मन पर हमला बोलने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई करीब 30 फीट है। यह 1500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को भेजने में सक्षम है। यह मिसाइल 300 से 400 किलोग्राम वॉरहेड को भी ले जा सकती है। इसके साथ ही यह परमाणु हमला करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। ज़िरकॉन मिसाइल रूस के उन 6 रणनीतिक हथियारों में से एक है जिसे सुपर वेपन्स के तौर पर रूस पेश करता है। ज़िरकॉन मिसाइल को पुतिन रूस का अजेय अस्त्र क्यों करार दे रहे हैं, इसका जवाब इस मिसाइल की चकमा देने की कलाबाजी में छिपा है। Повторяю, все намеченные планы, безусловно, будут выполнены. Арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены. У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все.
Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты. कोई राष्ट्राध्यक्ष अगर अपने खतरनाक मिसाइलों का नाम लेकर अमेरिका को डराने की कोशिश कर रहा है तो इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पुतिन के निशाने पर वॉशिंगटन भी हो सकता है। अमेरिका के लोगों के मन में यही डर पुतिन कायम करना चाहते हैं, तभी अमेरिका यूक्रेन को मदद करना बंद करेगा। पुतिन की नाराजगी की एक और वजह है यूक्रेन के खौफनाक दावे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और वो दावा ये है कि पिछले 10 महीनों से जारी युद्ध में रूस की सेना के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन यूक्रेन का दावा बहुत बड़ा और चौंकाने वाला है। रूस की सेना की तरफ से आधिकारिक आंकड़ा ये दिया गया है कि रूस के 10,000 सैनिक हताहत हुए हैं, यानी मारे गए या घायल हुए हैं। लेकिन यूक्रेन ने मारे गए सैनिकों की संख्या कई गुना ज्यादा बताई है। यूक्रेन का दावा यह है कि रूस के सैनिकों की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, उनके पास सटीक हथियार नहीं है, उनके पास ना कपड़े हैं और ना बचाव के लिए साधन। इसीलिए रूस की आर्मी को ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस के सैनिकों की मौत का यह आंकड़ा अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना को पहुंचे नुकसान से 6 गुना ज्यादा है। ये इराक युद्ध में अमेरिका के सैनिकों के हताहतों की तुलना में 20 गुना ज्यादा नजर आता है। लेकिन दर्द तो यूक्रेन को भी बहुत है। ये तस्वीरें खार्किव से सामने आई हैं, जहां पर जंग में मारे गए यूक्रेन के 4 फौजियों का अंतिम संस्कार किया गया है। खार्किव वो इलाका है जिसे कुछ महीने पहले ही यूक्रेन की फौज ने रूस से छीन लिया था। खार्किव के बहुत सारे फौजियों ने यूक्रेन के लिए अपनी जान दी। उनमें से 4 सैनिकों को यहाँ की जनता ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और पूरे प्लॉट को यूक्रेन के झंडों से भर दिया है। Для Мишки было важно участвовать в этой войне. Мишка понимал, что любой вклад в эту победу важен, хотя по медицинским показаниям он должен был бы сидеть дома. सर्दियों में तो पुतिन ने यूक्रेन का मनोबल बुरी तरह तोड़कर रख दिया है। अब खबर यह है कि पुतिन सर्दियों के बाद के युद्ध यानी वसंत के युद्ध की प्लानिंग में लग गए हैं। ये ज़ेलेंस्की के लिए एक और बुरी खबर है।